हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे पहले किसी कुंभ में किसी मुख्यमंत्री ने इतना मनोयोग और ऐसी योजना की होगी। मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी बनाना और उनसे इस्तीफा मांगना ये विशुद्ध रूप से कुंठाग्रस्त बयान है और हम सब के लिए, संत समाज के लिए लज्जास्पद बयान है। ये साधु की भाषा ही नहीं है। इस्तीफा मांगना था तब मांगना चाहिए था जब दंडधर सन्यासी को घसीट घसीट करके पीटा था पुलिस ने, तब तो आपने क्षमादान कर दिया। उनके साथ बैठ करके बड़ी मुस्कुराहट और हेलमेल की बातें प्रकट हो रही। ये सारा बयान राजनीतिक है। अपने प्रियजनों को खो करके जिनका कलेजा फट रहा है, जो हाय हाय कर रहे हैं, उन लोगों में राजनीतिक आक्रोश भरना, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग करके। वे श्रद्धालु जो इस दुर्घटना को समझ रहे हैं कि ये आकस्मिकी से घटित हुई घटना है, वो अपने प्रियजनों को खो करके भी कुंभ के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति आस्था रखना चाहते हैं। समाज को अराजक बनाना, उसमें उन्माद पैदा करना और ये कहना कि यह मुख्यमंत्री के दोष से हुआ है, इसके राजनीतिक परिणामों की आकांक्षा से ये किया जा रहा है। ये किसी तरह के कल्याण कामना की बात नहीं। मुख्यमंत्री का काम लाशें गिनना नहीं है। महात्मा है, रोज उपवास करिए। किसी के मरने पर उपवास करने के लिए आप मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं क्या? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज हादसे का जिम्मेदार योगी जी को बताते हुए ये कह दिया, योगी जी को तत्काल मुख्यमंत्री पद से निकाल देना चाहिए। जिस पर एक महामंडलेश्वर साधु ने इसका विरोध करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वह बयानबाजी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। उन्होंने झूठ बोला। अगर वो सुबह ही बता देते कि लोगों की डेथ हुई है तो वो उपवास करते। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार है? सर्वप्रथम तो जो दुर्घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनमें जिन श्रद्धालुओं की जान गई उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। जो लोग चोट खाए हैं, परमात्मा उनको शीघ्र स्वस्थ करें और भगवान की कृपा हो ऐसा हादसा कभी दोहराए नहीं। ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है इसके लिए। और उससे भी कुछ बढ़कर के दुखद ये है कि ऐसा मतिभ्रम हो गया है स्वरूप में बैठे हुए, नाम और उपाधि धारण किए हुए एक व्यक्ति के मन में कि वे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये अत्यंत स्वाभाविक घटना थी जो भीड़ के उन्माद से घटित हुई है। इस महाकुंभ में यदि हम मुख्यमंत्री की कार्यशक्ति को, उनकी भावना को, उनके परिश्रम को नहीं पहचानेंगे, अवमूल्यन करेंगे तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इससे पहले किसी कुंभ में किसी मुख्यमंत्री ने इतना मनोयोग और ऐसी योजना की होगी। और जैसा हम इस कुंभ में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को इसके लिए दोषी बनाना और उनसे इस्तीफा मांगना ये विशुद्ध रूप से कुंठाग्रस्त बयान है और हम सब के लिए, संत समाज के लिए लज्जास्पद बयान है। ये साधु की भाषा ही नहीं है। साधु इस्तीफा नहीं मांगता है। यहाँ उनको अपील करनी थी तो जनता से अपील करनी थी कि धैर्य रखिए, संयम से आइए और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान करते हुए स्नान करिए, कम भीड़ के साथ आइए। लोक प्रबोधन करना, लोक को जागृत करना संत का काम है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए विपक्ष और सरकार के आलोचक होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि संत होकर के वो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो राजनीतिक धारा में जुड़ गए हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा। ये प्रत्यक्ष है और वो जुड़ नहीं गए हैं, पहले से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। ये सारा बयान राजनीतिक है। अपने प्रियजनों को खो करके जिनका कलेजा फट रहा है, जो हाय हाय कर रहे हैं, उन लोगों में राजनीतिक आक्रोश भरना, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग करके। वे श्रद्धालु जो इस दुर्घटना को समझ रहे हैं कि ये आकस्मिकी से घटित हुई घटना है, वो अपने प्रियजनों को खो करके भी कुंभ के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति आस्था रखना चाहते हैं। समाज को अराजक बनाना, उसमें उन्माद पैदा करना और ये कहना कि यह मुख्यमंत्री के दोष से हुआ है, इसके राजनीतिक परिणामों की आकांक्षा से ये किया जा रहा है। ये किसी तरह के कल्याण कामना की बात नहीं है। और एक बात जो आपने कही कि पहले बता देते, मुख्यमंत्री का काम लाशें गिनना नहीं है। मुख्यमंत्री का काम पैनिक क्रिएट करना नहीं है। कोई नहीं जानता है कि वहाँ ठीक ठीक क्या घटित हुआ था। जांच कमेटियां बनी हैं, वो करेंगी अपना काम। हो सकता है कुछ बहुत सारी हमारी अनजानी बातें भी सामने आए। मुख्यमंत्री उत्तरदायी है लोगों के जीवन का, उनकी सुरक्षा का, उनकी व्यवस्था का। वो रो रहे थे, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे क्या घोषणा करें जब तक हमारे पास जो बीमार है उनको मृत घोषित कर दें, जो हॉस्पिटल गए हैं चिकित्सा के लिए उनको लाश बता करके घोषित कर दें। समय लगता है सूचना आने में, समय लगता है किसी चीज को फाइंड आउट करके जिम्मेदारी पूर्वक उसके बारे में बोलने में, क्योंकि वो बदल जाएगी तो एक मुख्यमंत्री की तरह हर घंटे नई बात कहना अशोभनीय होगा, अराजकता पैदा करेगा। उन्होंने समय लिया। जहां तक उपवास की बात है, महात्मा है, रोज उपवास करिए। किसी के मरने पर उपवास करने के लिए आप मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं क्या? अब आए ना लाइन। और भगवान श्री राम चित्रकूट में थे। श्री भरत जी महाराज जब गए हैं तब पता चला है उनको कि चक्रवर्ती जी महाराज नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। भगवान ने उपवास किया। जब आपको पता लग गया था तो आपको उपवास करना चाहिए। रात्रि में घटना घटी, बच्चा जान गया कि दुर्घटना हो गई है और दिन में जाकर के कुंभ में धारा में खड़े होकर के फोटो खिंचाते हुए, वीडियो करते हुए और आनंद का अनुभव वर्णन करते हुए आपको ग्लानि नहीं हुई? इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना चाहिए जब अयोध्या में निरपराध राम भक्तों को दौड़ा करके गोलियां मारी गई थी।
इस्तीफा मांगना है तो तब मांगना चाहिए था जब पालघर में निहत्थे साधुओं को घेर कर लिंचिंग से मार डाला गया था। इस्तीफा मांगना था तब मांगना चाहिए था जब दंडधर सन्यासी को घसीट घसीट करके पीटा था पुलिस ने। तब तो आपने क्षमादान कर दिया। उनके साथ बैठ करके बड़ी मुस्कुराहट और हेलमेल की बातें प्रकट हो रही हैं। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और उसके बाद एक मुख्यमंत्री जिसने भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सनातन धर्म को इतना सम्मान दिया है, इतना महत्व दिया है। मैं इस मीमांसा में नहीं जाना चाहता कि किसकी योग्यता क्या है, किसकी पात्रता क्या है। समाज इस बात से पहचानता है कि किसकी निष्ठा क्या है। आप चाहे जितना शास्त्र पढ़ करके बैठे हुए हों, रावण शास्त्रज्ञ था, उसकी निष्ठा अच्छी नहीं थी, हम उसे राक्षस कहते हैं, वो हमारे लिए नायक नहीं है। हमारी निष्ठा क्या है ये हमारे चरित्र को व्यक्त करती है। और हिंदी में एक प्रचलित गीत है, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो हम जो जीवन जीकर निकलते हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग से, जिस तरह के स्वभाव से निकलते हैं, वो हमारे वाणी व्यवहार में प्रकट होता रहता है। एक आचार्य की भाषा है कि जबड़ा तोड़ दूंगा। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। एक पत्रकार को कहा गया कि अगर कह दिया कि हिंदू हैं, ये हिंदूवादी सरकार है, तो जबड़ा तोड़ दूंगा। ये भाषा है। ये मुख्यमंत्री लिपापोती करेगा, संभाल नहीं पाएगा, इसको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दूसरा बना दीजिए। किसको बनाएंगे आप? मुख्यमंत्री बनाना ये थोड़े है कि चद्दर उठा के माला पहना दी गई तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जीतना पड़ता है। उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था के भीतर अपनी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है। वरदान देने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, इस्तीफा मांगने से कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ता है। उसकी अपने नैतिक बोध है, उसकी अपनी कर्तव्य की सीमा है। एक मठ चलाने में लोगों को नानी याद आ जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसा सूबा चलाना, 40-50 करोड़ लोगों को यहाँ आमंत्रित करके उनकी व्यवस्था देना, ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ कहीं भी चूक हुई है उसको ठीक किया जाना है, उसका जो भी संभव प्रायश्चित है वो किया जाना है। मैं उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसमें ऐसी भद्दी राजनीति करना और वो लोग जो संपूर्ण निष्ठा और मनोयोग के साथ महाकुंभ को वैश्विक महत्व के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उन्हें डिफेम करना, उनके बारे में अभद्र बातें करना, इस्तीफा मांगना और इस तरह जन भावना में समाज और संविधान की व्यवस्था के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना, ये कुचेष्टा है, ये कुंठा है। किसी प्रकार इसकी संस्कृति नहीं की जा सकती है। मेरी कोई आपत्ति किसी शंकराचार्य के पद और मर्यादा को लेकर नहीं है, किसी भी उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी किसी निहित कुंठा के कारण समाज की व्यवस्था को, सनातन की सेवा करने वाले एक समर्पित मुख्यमंत्री को, एक बड़े मठाधीश को, वे एक परंपरा से बिलोंग करते हैं, वे योगी हैं, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। धर्म क्या है? धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करना। हम यदि अपने को कहते हैं कि हम अमुक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने उस कहे हुए को हम जस्टिफाई करें। ये वो व्याकुल समय है जिसमें संगम स्नान की लालसा में आए हुए लोग कुचल करके मर गए हैं। हमें उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। हम राजनीति कर रहे हैं और सतही राजनीति, ओछी राजनीति। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री गोद में लेकर लोगों को नहलाएंगे। क्या यही स्वरूप है शंकराचार्य का? वो इस्तीफा दे, वो हटे। शंकराचार्य या किसी मान्य पद पर होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबका तिरस्कार करें। जो लोक का शास्ता है उसकी भी एक मर्यादा है। ठीक है, सब गुरु चेला एक होकर के बोल रहे हैं, यहीं से डुबकी लगा करके नाचते गाते हुए अखिलेश जी गए हैं और अब वो जाकर कुंभ की अव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। इसी कुंभ में आकर के अपना सारा शिविर और सारी व्यवस्थाएं चलाते हुए अचानक याद आ गया है स्वामी जी को कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद न हुआ, खेल हो गया। कोई कह देगा इस्तीफा दे तो इस्तीफा दे देंगे, कोई कह देगा कि ये महान है तो वो महान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की संरचना को, महाकुंभ की संरचना को समझने के बाद जिस भी व्यक्ति को लगता है कि यह व्यवस्थाएं खराब हैं, उसको चाहिए कि लिख करके ठीक ठीक व्यवस्था उपस्थित करे कि ये समाधान के मार्ग हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे बस सब ठीक हो जाएगा। कौन दूसरा मुख्यमंत्री आएगा? स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी अपनी सबकी योग्यता है। योगी आदित्यनाथ से अधिक सनातन धर्म के लिए कमिटेड दूसरा मुख्यमंत्री हमारे उदाहरण में नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम टिप्पणी तो कर सकते हैं, हम व्यर्थ की बातें तो कर सकते हैं, पर मैं ये बात लिख करके कह चुका हूं और मैं फिर से दोहराता हूं। सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों, हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिज्ञा फलित हुई है, तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। भारत की राजनीति में कहा जाता था कि धर्म और राजनीति की खिचड़ी कभी सफल होने वाली नहीं है। उन्होंने सारे मिथक तोड़ दिए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है। स्वामी करपात्री जी महाराज तक ने राजनीति को बदलने के लिए पार्टी बना ली थी, सफलता नहीं मिली थी। ये पहला प्रयास नहीं था, अनेक प्रयास विफल हुए हैं। और तब सबकी समेकित प्रार्थना का फल यह है कि सनातन धर्म का एक प्रतिनिधि, भगवाधारी एक महापुरुष उस राज्य सिंहासन पर पहुंचा है जहां जाकर के उसने संतों का मान बढ़ा दिया है, हमारी परंपराओं का मान बढ़ा दिया है। एक एक अखाड़े में घूम करके हाथ जोड़ करके सबको मिल रहे हैं, सबकी व्यवस्थाएं पूछ रहे हैं। महीनों पहले से कुंभ आ करके यहाँ का सड़क, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के संचालन की सारी चीजें वो देख रहे हैं। जहाज से फूल बरसा रहे हैं यहाँ आकर के। अब आप क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री कोई सहस्त्रबाहु नहीं है, मुख्यमंत्री कोई अतिमानव नहीं है कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। जितना संभव है उतना किया गया। न्यूनता रह गई तो ग्लानि करनी है, तो फिर से ये गलती नहीं दोहराए, इस पर चिंता करनी है। लेकिन ये कहना कि प्रशासन ने काम नहीं किया, पुलिस ने काम, सेना लगा दीजिए, सेना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेना इसीलिए है कि मेला कराती रहे। देश की सीमाओं पर सेना की जरूरत नहीं है क्या? और सेना में लोग मरते नहीं क्या? सेना में जो सैनिक मारे जाते हैं वो अयोग्य होते हैं क्या?
ये कौन सा प्रश्न है? रात दिन एक पांव पर खड़ी हुई पुलिस, धूल फांकते हुए लोग कि कैसे मेला सुचारू संपन्न हो। आप सबके परिश्रम पर पानी फेर दे रहे हैं, सब पर सवाल उठा रहे हैं, आप सबके परिश्रम को नगण्य मान रहे हैं। जिनके कंधों पर बैठ करके आपका वीआईपी लश्कर चलता है, आप उनको अयोग्य बता रहे हैं। आपको सरकार से अरुचि है तो छोड़ दीजिए सरकार की मिलने वाली व्यवस्थाएं, मत लीजिए सुरक्षा। मुख्यमंत्री अयोग्य है तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित व्यवस्थाओं का उपयोग मत करिए। ये उचित नहीं है कि हम कृतज्ञ हो जाएं। हम इस बात को कतई नहीं भुला सकते हैं कि हमारे कुंभ की परंपरा में योगी आदित्यनाथ जी ने जो परिश्रम किया है और कुंभ को जो गरिमा दी है वो असाधारण है। चूक भाई मजा आया। हुई है, दुर्घटना हुई है, लोगों की जान गई है, इस बात को किसी भी तरह कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन यह भीड़ के उन्माद से घटित हुई दुर्घटना है, हमको खुद को सावधान होना पड़ेगा। जो जनता यहाँ स्नान करने आती है उसे आत्मरक्षाशील होना पड़ेगा, उसे बगल चलते हुए आदमी का ध्यान देना पड़ेगा और उसको ये ख्याल करना पड़ेगा कि उसके दौड़ने से कोई जो नहीं दौड़ पा रहा है वो धक्का खा करके गिर जाएगा। तो ये बात नहीं होगी तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 10 करोड़ लोगों पर 10 करोड़ सिपाही होंगे और पकड़ कर नहला देंगे। ये व्यर्थ की कल्पना है। तो ये एक दुर्घटना को राजनैतिक परिप्रेक्ष्य देने की कुचेष्टा है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।